नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज हमारे साथ जो अजीम शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चौधरी हरपाल सिंह बिलारी। ये वो नाम है जो आज अन्नदाताओं के तमाम जितने भी संगठन हैं उनमें बड़े आदर से लिया जाता है और उसका कारण है कि आपका जीवन संघर्ष में रहा है। आपने किसानों के विषय में अलग सोच रखी है और आज जब वो बुलंदशहर पधारे तो हमसे मुलाकात हुई। मैं उनकी भूमिका में ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, सीधे सीधे उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आपकी ये जनसभा भी थी, इसमें आपने जहाँ समापन सिराजुद्दौला और मीर जाफर से किया, वहीं इस पूरे के पूरे अपने उद्बोधन में आपने तमाम समस्या देश की जो वर्तमान में है वो रखी। लेकिन यहीं मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इतिहास तो आपको बहुत अच्छी तरह कंठस्थ है। आज की जो समस्याएं हैं, आज का जो भारत है, आज का जो अन्नदाता है, उसे क्या करना चाहिए? पहला सवाल मैं आपसे करूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज किसानों के इतने सारे संगठन हैं, आप अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, मेरी एक सोच रही है कि खेती क्या, एग्रीकल्चर जो भारत का है, हाँ वो अपने आप में कल्चर है, एक संस्कृति है। जी, आप कन्याकुमारी से कश्मीर कहीं चले जाए, आप ओके, हर गांव का एक कल्चर मिलेगा आपको। हाँ हाँ, तो ये अपने आप में कल्चर है और बड़ी प्लानिंग से जो कैपिटल क्लास है दुनिया की, वो इस कल्चर पर हमला कर रही है। इस कल्चर समाप्त कर ले जाती है। मैं हम दो चीज कहना चाहते हैं। हम खेती करते हैं, हाँ, भारत सरकार, हमारी पहले डिमांड थी कि भारत सरकार हमारी फसलों के दाम तय करती है जी। 23 फसलें ऐसी है हिंदुस्तान में जो भारत सरकार दाम तय करती है। उसका नाम दिया गया है न्यूनतम प्राइस, हाँ, न्यूनतम कम, हाँ, न्यूनतम सबसे कम रेट। जी जी जी, तो हमारा सरकार से ये कह रहा है, और लड़ रहे हैं, बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं, भाई जो तुम तय कर रहे हो हमारा भाव, उसको गारंटी कानून बनाओ कि तुमने अगर हमारी मक्का का 24 भाव तय किया है, 24 हमको मिलना चाहिए। चौधरी साहब, अक्सर किसान यूनियन जितनी भी हैं, चाहे वो आज बहुत सारी किसान यूनियन हो गई, इससे आप वाबस्त होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में आके कुछ लोग बैठ जाते हैं, दलाली का आरोप लग जाता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ मैं बदकर बात जी 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 जी, कोई भी लड़ाई ना, वो सोच से लड़ी जाती है। हाँ, अब ये यूनियन बन रही है ना, हाँ, जो लोग बना रहे हैं, हाँ, उनकी कोई किसान के प्रति कोई सोच नहीं है कि किसान की सोच के हिसाब से क्या करना है। हाँ, हाँ, उनका मकसद सिर्फ इतना है कि क्षेत्र में हमारी पहचान बनी हो, हाँ, टोल प्लाजा पे बाजार टैक्स निकले, हाँ, और एक लोकल लेवल पे अपना काम करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में किसान नेता जिनकी सोच अपनी है। जी, तो लड़ाई हमेशा सोच चली जाती है, और सोच जब किसी की होगी तो वो कभी बिकेगा नहीं, हाँ, तो झुकेगा नहीं, जी, और वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो मेरी अपनी बताऊँ आपसे कि मैं सन 75 में शिक्षा संघ अध्यक्ष था जी, तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ भारत के अंदर, जी, और हमने मेरठ कॉलेज बुलाया उनको 7 प्रेसिडेंट मिलकर, जी। तो जेपी ने हमसे कहा कि सिस्टम से लड़ना भारत के। हमने कहा ठीक है। तो हमने वहां उनसे शपथ ली कि चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, ठीक नहीं लड़ेंगे। और 75 से आज तक मैंने जीवन में कुछ चुनाव लड़ा दिया जी, और तय कर लिया कि मैं पूरे जीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। और सिस्टम जो भारत का है ये, इस समय फॉलो कर, व्यवस्था जो खड़ी कर दी अंग्रेजों ने भारत के अंदर, इस सब को लड़ा। पहले किसान नेता की अगर मैं बात करूं तो आपने हालांकि दोनों नामों का उल्लेख किया, चौधरी चरण सिंह साहब और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो जमीनी नेता थे। उसके बाद में कोई किसान नेता उभर के नहीं आया। नहीं, उभर के किसान नेता इस लेवल का हो ही नहीं कोई। चौधरी चरण सिंह की जब डेथ हुई थी जी, तो उनके अकाउंट में मात्र 6,000 रुपये मिले थे, और वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जिनका कोई मकान निजी हिंदुस्तान के अंदर नहीं था जी। समझ लो, शास्त्री जो एक जोड़ी कपड़ों में आकर शपथ ले ली थी, जिनकी पत्नी कहीं बाजार में गाड़ी लेकर भेज दी सब्जी, उनको किराया दिया उन्होंने, तो लीडर से देशभक्त लोग थे, तो देश के लिए काम करते थे वो। 3 साल पहले किसान एक आंदोलन हुआ था और उसमें 3 काले कानून भी थे। बाद में प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए और कहा कि उनकी तपस्या भंग हुई है। आज जो देश की हालत हो चुकी है, इसका क्या निराकरण आपकी निगाह में? मैं सवाल नहीं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या हालात हैं,
क्योंकि सबको पता है कि आज देश में बेरोजगारी है, शिक्षा है, किसानों की समस्याएं हैं और तमाम स्वास्थ्य बिल्कुल हाशिए पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे में क्या राय है चौधरी हरपाल सिंह की? मैं अभी स्पष्ट कर दूं, आज की किसान समस्या का समाधान ये है, लाल बहादुर शास्त्री वो थे आपके चौधरी शास्त्री थे, शास्त्री बता रहा हूँ जी। उस टाइम जो सरकारी नौकर हैं उनका बेज लग चुका था। ये आपका जो बोलते हैं ना इसको, जो उनका बेज लगा, ये 10 साल बाद उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। तो शास्त्री ने कहा कि 2 बेटे हैं किसानों के, उसका पे कमीशन लग गया। तो पहला पे कमीशन लगा तो उसका नाम था नीड बेज, यदि जरूरत है उतना लो जी। आंदोलन होगा 73 में, महबूबदास के चेयरमैन थे। तो कर्मचारी ने कहा कि नहीं, हमें नीड बेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंटली। और उन्होंने तय किया जैसे लागत बढ़ती जाएगी दाम उसकी बढ़ती जाएगी। तो पे कमीशन तो काम करता रहा, लेकिन जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन था एग्रीकल्चर का, ये काम करता। उसका नतीजा ये हुआ कि 67 में, 66 में, 68 में पहली जो पे कमीशन ने फसल का दाम तय किया, हमारा गेहूं का दाम तय किया 70, तब हमारा डीएल 50 लीटर, 50 पैसे 1 लीटर डीएल था, जो 70 पैसा। एक किसान 70 रुपए में 1 ग्राम तेल 150 लीटर यूरिया